मानस की कथा लिखी गई तो मामा के बदौलत, और महाभारत की कथा लिखी गई तो भी मामा के बदौलत। अगर मामा नहीं होते तो भागवत भी नहीं होती, मामा नहीं होते तो रामायण भी नहीं होती, और मामा नहीं होते तो महाभारत भी नहीं होता। और अगर मामा नहीं होते तो राम रावण का युद्ध ना होता, मामा ना होते तो महाराज भागवत में जो कृष्ण और भगवान कृष्ण और कंस का जो युद्ध हुआ है ना वो भी नहीं होता, और मामा ना होते तो महाराज कौरव पांडवों में महाभारत ना होता। अब देखो 3 मामा, महाभारत में मामा शुकनी, अगर मामा शुकनी ना होते तो महाभारत ना होता, और मामा कंस ना होता तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार ना होता, भागवत नहीं, और मामा मारीच नहीं होते तो श्री रामचरितमानस न लिखी होती। मामा बड़े खतरनाक होते हैं। अब ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि मामा तो मध्य प्रदेश में भी है, अब समझदार के लिए सारा निवेदन करना चाह रही थी। और फिलहाल अपने क्षेत्र में तो एक कहावत कही जाती है, क्या? दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े। समझे कि नहीं? दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े सारो। खोआ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, दाऊ याद रखना। हाँ, अगर दीवार में अगर ज्यादा आरो मतलब अगर अलवारियां निकाल दी जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में अगर सारी की ज्यादा चलने लगे तो समझ लेना। कुछ माताएं कहती होंगी अच्छा तुम मैं भैया की बुराई कर रहे ना ना, यहाँ के सारे बहनों तो बड़े अच्छे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। निवेदन करना चाह रहे, मामा शुकनी ने बचपन से बनने ना दिया। पांडवों का विवाह महारानी द्रौपदी से हुआ। आज महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन कर दिया, और विभाजन क्या किया? हस्तिनापुर का राज्य तो दे दिया महाराज कौरव, और खांडव प्रस्थ जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं उसका राज्य दे दिया महाराज पांडवों। लेकिन पांडवों ने महाराज एक इतना सुंदर सा महल बनवाया है, बड़ा सुंदर महल बनवाया, बड़ा अलौकिक महल है। कैसा? जहां पर जल दिखाई देता है वहां पर पृथ्वी होती है, और जहां पृथ्वी दिखाई देती है वहां पर जल होता है, उल्टा। जब उस घर का गृह प्रवेश रखा तो सब लोग आए हैं, तो दुर्योधन भी आया। सुबह का वक्त है, द्रौपदी महल की अट्टालिका पर चढ़ करके अपने बालों को सुलझा रही है। क्या? अपने बालों को, अपनी केसों को सुलझा रही है। दुर्योधन महल को घूम रहा है, लेकिन महल बड़ा विचित्र है। जहां पर जल दिखाई पड़ता है वहां पृथ्वी होती है, जहां पृथ्वी दिखाई देती है वहां जल होता है। दुर्योधन महाराज जैसे ही पृथ्वी के धोखे जब जल में जाकर के जैसे ही गिरा, वो छत पर खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। बस हकीकत में महाभारत का युद्ध यहीं से शुरू हुआ। द्रौपदी ने हंस के कह दिया, देखो अंधे का पुत्र अंधा, बस महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ महाराज, अगर इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, अगर लाखों बहनों की लाखों बहनों की राखी सूनी हो गई, कलाई ढूंढती रह गई, लाखों सुहागनों का सुहाग उड़ गया, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, लाखों बूढ़े बापों की बुढ़ापे की महाराज सहारा छिन गया, केवल कितनी सी बात के पीछे? अंधे का पुत्र अंधा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, संसार में याद रखिएगा,
सब कुछ करना, अगर बोलना नहीं आता तो बोलना मत। उसका कारण है, जब हम बंदूक चलाते हैं ना तो एक बार बंदूक की गोली तो चूक जाती है। क्या? बंदूक की गोली तो चूक जाती है, पर लेकिन बोली कभी भी चूकने वाली नहीं है। इसलिए बड़े संभाल करके बोलना चाहिए। क्या? बाड़ी ऐसी बोलिए और मन का आपा खो, और औरन को शीतल करे। ओ भैया आप शीतल हो। भैया बड़े संभल करके बोलना चाहिए। अगर इतना बड़ा महाभारत हुआ तो मात्र द्रौपदी के बोलने के कारण, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। अगर श्री रामचरितमानस में भी अगर माता सीता का हरण हुआ, बहुत सत्य कथा सुनाने का प्रयास कर रही हूं। अगर श्री रामचरितमानस में माता जानकी का अगर हरण हुआ, इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, तो वो केवल और केवल सीता जी की बोली की वजह से। आप कहोगे कैसे? तो पढ़िए जरा श्री रामचरितमानस। जब प्रभु श्री राम जब हिरण के पीछे जब वन में जब जैसे ही गए, राम जी ने बाण मारा, हिरण में बाण लगा, वो हिरण आवाज लगाने लगा, सीता बचाओ, सीता बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे भैया प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति आन पड़ी है, आप जाओ और जाकर के अपने भैया की मदद करो। तो जानते हैं लक्ष्मण जी ने कहा, माँ कैसी बातें करती हो आप भाभी? क्या? अरे प्रभु परमात्मा मेरे बड़े भाई श्री राम पर जीते जागते तो क्या सपने में भी कोई संकट आने वाला नहीं है। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि ले कोई, जिसकी मात्र अगर भ्रकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय काल हो जाता है। और आप बात करती हो कि मेरे तुम्हारे भैया विपत्ति में है। पढ़िए रामचरितमानस। श्री सीता जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। अरे मारा मोह बचन जब सीता बोला, मारा मोह बचन जब सीता बोला, मारा मोह बचन मारा मोह बचन जब, मारा मोह बचन जब, मारा मोह बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लख मन डोला, हरि प्रेरित लख मन डोला। अरे मरम बचन जब सीता बोला, सीता जी ने मरम बचन बोले। और क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैं समझ गई तुम अपने भैया राम की सहायता करने क्यों नहीं जा रहे। मैं समझ गई तुम्हारे मन में खोट है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया राम पर कोई विपत्ति आ जाए।
तो तुम मुझे अपनी पत्नी बना सको, अपनी भार्या बना सको। लक्ष्मण जी ने इतना सुना, रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और कहा, मां, अगर इतना सुनने के बाद भी लक्ष्मण नहीं गया तो मेरे बराबर कोई पापी अभागा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने वो बाण निकाला, उस कुटिया के चारों तरफ घुमाया, एक रेखा खींच दी जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और कहा, मां, मैं तो जा रहा हूं, पर किंतु जब तक भैया राम और या मैं वापस लौट करके ना आए तब तक इस रेखा को पार मत करना आप। अगर सीता जी ने अगर इतनी बड़ी बात कही ना होती तो लक्ष्मण जी गए ना होते। और प्यारे, अगर लक्ष्मण जी अगर कुटिया में रहते तो रावण की इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो माता जानकी का हरण कर सकता। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इस संसार में याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, इन देशों में भारत जैसा देश नहीं हो सकता, भारत जैसे देश में भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। और याद रखना, संसार में सेवक तो बहुत होंगे पर लक्ष्मण जैसा सेवक नहीं हो सकता। जब माता जानकी का हरण हो गया, राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, सरकार, मैं अपने दूतों के समेत किष्किंधा पर्वत पर बैठा हुआ था तो एक स्त्री ने हमें देख दी न्यूपट डारी। हमें देख करके एक स्त्री ने अपने एक कपड़े में अपने कुछ आभूषणों को डाल करके फेंका। आप देख ले, कहीं वो स्त्री आपकी भार्या सीता तो नहीं थी। राम जी ने जैसे उस पोटली को मंगवाया, राम जी ने भी लक्ष्मण की परीक्षा ली है। राम जी ने माता सीता के पैर की उस पायल को उठाया। क्या उठाया? पायल को उठाया और लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, क्या ये पायल आपकी भाभी की है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 1% नहीं, ये पायल मेरी भाभी की 100%। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं शेषनाग का अवतार हूँ, मैं एक सर्प का अवतार हूँ। भैया, जब एक सांप की 2 आंखें होती हैं, जब वो किसी को देख ले तो वो सांप किसी को भूलता नहीं है। फिर मेरे तो 1000 फन हैं, फिर अनुमान लगाओ मेरी कितनी आंखें। ये पायल भाभी की है। अच्छा, हाँ। तो फिर राम जी ने धीरे से उसी पोटली में से माँ सीता के कानों का एक कुंडल उठाया और कुंडल उठा के पूछा, लक्ष्मण, क्या ये कुंडल तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण जी रोने लगे, भैया राम के चरणों में गिर पड़े। क्या भैया मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बता सकता कि ये कानों का कुंडल भाभी का है या अन्यथा नहीं। क्यों? तुमने पायल को इतनी बार देखा है, तुमने पायल को कैसे पहचान लिया? का भैया मैंने पायल को इसलिए पहचान लिया, सुबह सबसे पहले उठ करके जब मैं आपके और भाभी के जब चरणों को स्पर्श किया करता था तो पायल मुझे नजर आती थी, इसलिए मैंने पायल को पहचान लिया। तो लक्ष्मण पहचानो इस कुंडल को, क्या ये कुंडल सीता का है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं कैसे कह दूं प्यारे, ये है लक्ष्मण, ये है हमारे भारतवर्ष की मर्यादा, ये है श्री रामचरितमानस की मर्यादा, और ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मर्यादा। लक्ष्मण जी ने क्या भैया, परेशानी तो इस बात की है कि आज तक लक्ष्मण ने कभी भाभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा। जब चेहरा नहीं देखा तो मैंने कानों में पहने हुए कुंडल को नहीं देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ ये कुंडल भाभी सीता के हैं कि नहीं। इसलिए प्यारे बोलना बड़े संभाल करके। आज द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा जैसे ही कहा। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी अब मैं तो अंधा हुई,
अगर भरी सभा में अगर तेरी लाज को ना खींचा, अगर तेरे तन पर लगी साड़ी को अगर ना खींचा, जिन केसों को तू सुलझा रही है मैं सौगंध खाता हूँ, इन्हीं केसों को खींचते हुए अगर तुझे राज्यसभा में लाकर के बीच में खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन। प्रतिज्ञा क्या, पर लेकिन एक चौपाई रामचरितमानस में लिखी वो बिल्कुल सही है। कौन सी? जाको प्रभु दारुण दुख देहि और ताकी मन लिखा, अरे जाको प्रभु दारुण दुख देहि और ताकी मती पे ले हर ले भैया, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकी मति पे ले हर ले भैया, जाको प्रभु। दारुण दुख दे, जिसको भगवान दुख देता है ना उसकी बुद्धि का पहले ही हरण करता है। आज जैसे दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की, आज कौरवों ने पांडवों को महाराज जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। आज जब कौरव और पांडवों ने मिलकर के जैसे जुए को खेलना प्रारंभ किया, महाराज युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए, अपना पाट हार गए। आज अपना राजपाट, घर द्वार, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सारी चीज दांव पर लगा। अब जब कुछ भी नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं क्या लगा दूं दांव पर? दुर्योधन ने कहा, भैया अभी आपके पास